अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज के लेक्चर में हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं नैनो टेक्नोलॉजी का। ये बहुत ही अहम और बहुत ही इम्पोर्टेंट डायमेंशन है। इसको डिस्कस किए बगैर आप बहुत सारी जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उनकी फंक्शनिंग को आप उस वक्त तक अंडरस्टैंड नहीं कर सकते जब तक आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पर्टिकुलरली नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स को आप बहुत ही क्लियरली और उसके कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर ना हों। इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके, अब हम आते हैं। इस चैप्टर का नेम जो है वो है नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड नैनो डिवाइसेस। ऑफ कोर्स जो नैनो डिवाइसेस हैं जितनी भी वो उसमें मुख्तलिफ़ तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट लगे होते हैं, नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट लगे होते हैं और उनकी फंक्शनिंग, उनके अंडरस्टैंडिंग के बगैर आप नैनो डिवाइस फैब्रिकेट नहीं कर सकते। और वो जो कंपोनेंट हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़रूरी है कि आपको नैनो स्केल पे मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ का बहुत ही क्लियर और बहुत ही वाज़े कॉन्सेप्ट हो कि जब आप मटेरियल को बल्क से नैनो स्केल पे ले जाते हैं तो किस तरह की चेंजेस आती हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मटेरियल में, और फिर वो जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो कैसे इन्फ्लुएंस करती हैं आपकी डिवाइस की परफॉर्मेंस को। अब जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, ये बल्क में हो या नैनो में हो, इलेक्ट्रॉन जो कि नेम इंडिकेट कर रहा है, ये हम कहते हैं कि ये वो ब्रांच ऑफ साइंस है जो डील करती है, वो ब्रांच या फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग है जो जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की इन्वॉल्वमेंट होती है। यानी इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट को ये वाली जो ब्रांच है वो इलेक्ट्रॉनिक्स डील कर रही होती है। और इसमें सिर्फ ये नहीं होता कि आप इलेक्ट्रॉन की मूविंग, बल्कि बाद औक़ात वो तमाम डिवाइसेस जिनमें हम इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को स्टोर कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन की स्टोरेज को भी डील करती है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स है, लेकिन ये तो जनरल डेफिनेशन है इलेक्ट्रॉनिक्स की। अगर इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को, यानी मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन को या इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक्स को आप मटेरियल के साइज़ के साथ देखें, यानी अगर आप बल्क से मटेरियल को छोटा करते जाएं और नैनो स्केल की तरफ चले जाएं, जब वो नैनो स्केल में चली जाए यानी उसकी डायमेंशन लेस देन 100 नैनोमीटर हो जाएं, तो उसके बाद आप देखें अगर उसकी प्रॉपर्टीज़ में कोई चेंजेस आती हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की कौन कौन सी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ में किस तरह की चेंजेस आती हैं, ये जो स्टडी होगी वो नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स की जो होगी डेफिनेशन उसके अंडर आएगी। तो इलेक्ट्रॉनिक्स साइंस की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ये इंडिकेट कराऊँ कि इलेक्ट्रॉनिक्स की डेफिनेशन क्या है और नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स में फ़र्क क्या है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स जो है ये कंसर्न है मेनली इलेक्ट्रॉन्स का मुख्तलिफ़ तरह की डिवाइसेस में बिहेवियर को, वो कैसे बिहेव करती है वैक्यूम में, वो कैसे बिहेव करती है गैसेस में, लिक्विड में एंड सॉलिड फेजेस में। तो दीज आर द एरिया वेयर इलेक्ट्रॉनिक्स एग्जिस्ट और इलेक्ट्रॉनिक्स की स्टडी एग्जिस्ट करती है इन एरिया में, और इन्हीं को हम अब नैनो स्केल पे देखेंगे कि इस तरह के एनवायरनमेंट के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे बिहेव करते हैं। ओके, लेकिन इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम फंडामेंटल में कुछ चीज़ें डिस्कस करते हैं, और वो ये है कि इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की डेफिनेशंस हैं और रिलेशंस हैं। आई होप कि ये आप सारे जानते होंगे। जस्ट इनको एक दफ़ा मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ कि ये क्या है। जो एम्पेयर है ये करंट का यूनिट है और इसे ए से कहते हैं। तो ये सिस्टम इंटरनेशनल में करंट का यूनिट एम्पेयर होता है। सिमिलरली कूलम चार्ज का यूनिट है। एलिमेंट्री चार्ज इलेक्ट्रॉन के लिए यूज़ होता है जिसका चार्ज 1.60 इंटू 10⁻⁻⁻�9 है। इस पे चार्ज इतना होता है, 1 कूलम जो है उस पे ये इतना 6.02 इंटू 10⁻18 समथिंग लाइक दैट। इस पे वो कूलम का चार्ज कैरियर्स की इक्वल होता है, और ये है 1 एम्पेयर जो होता है 1 कूलम पर सेकंड, यानी 1 सेकंड के अंदर। ये करंट की डेफिनेशन है। ये वाली 1 एम्पेयर जो कि करंट है ना, यहाँ पर हमने डिस्कस किया है। तो करंट 1 एम्पेयर करंट जो होता है, अगर 1 सेकंड में किसी भी मटेरियल के अंदर से 1 कूलम चार्ज फ्लो कर जाए तो हम उसे कहते हैं कि ये क्या है, ये 1 एम्पेयर करंट है। ये चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, ये चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है।
और ये 1 कूलम चार्ज कितने की इक्वल होता है, ये वो है। तो ये कुछ बेसिक्स हैं। देन वी हैव करंट। करंट को कैप आई से इंडिकेट करते हैं। करंट इन टर्म ऑफ एम्पियर्स हम मेजर करते हैं, ये हमने पहले बात कर ली है। करंट डेंसिटी क्या होती है? करंट पर यूनिट एरिया, यानी किसी एरिया के अंदर से कितना करंट गुजर रहा है उसे हम करंट डेंसिटी, जो कि जे से इंडिकेट होती है। वोल्ट है ये करंट डेंसिटी पर यूनिट चार्ज, ये वोल्टेज की डेफिनेशन है, यानी 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलम। तो अब वोल्टेज की डेफिनेशन, ये एनर्जी पर यूनिट चार्ज है, एनर्जी सॉरी, ये जो जे है ये करंट डेंसिटी नहीं है, ये एनर्जी, एनर्जी पर यूनिट चार्ज है। देन पावर के यूनिट्स हैं, चार्ज हैं। तो ये कुछ बेसिक्स हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की, जो कि हम बल्क में बहुत डिटेल डिस्कस करते हैं और कर चुके होते हैं इस लेवल पे। तो आपको ऑफ कोर्स इससे ज़्यादा चीज़ें पता होंगी। ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि हम एक फ्लो में जिस तरह बुक को फॉलो कर रहे हैं, तो उसी तरह ये भी एक बीच में आ गया है। इसमें एक चीज़ आप नोट करें कि ये जितनी यूनिट्स हैं या इसके अलावा और जितने फार्मूलाज हैं, ये यूज़ तो होंगे नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, लेकिन इनकी जब हम इन्हें अप्लाई करेंगे तो बहुत सारे रिलेशन नैनो स्केल पे चेंज हो जाएंगे। मिसाल के तौर पे अगर आप देखें तो जो मटेरियल्स आप अगर देखें ना, जो मटेरियल्स बल्क स्केल पे कंडक्टर होंगे, अगर आप उनके साइज़ को कम करते जाएंगे, उनके साइज़ को आप कम करते जाएंगे, तो वो क्या होंगे, नैनो स्केल पे हो सकता है वो सेमीकंडक्टर हो जाएं। सिमिलरली सेमीकंडक्टर, जो बल्क पे सेमीकंडक्टर बिहेव कर रहे होंगे, अगर आप उन्हें निचले नैनो स्केल पे ले जाएंगे तो उनकी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाएंगी, वो तब्दील हो जाएंगी उनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़। वो बैंड गैप जैसे हम कह रहे थे, चूँकि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ बैंड गैप के ऊपर डिपेंड करती हैं, और इससे पीछे 2 लेक्चर्स अगर आपने नहीं देखे तो वो ज़रूर देखें, बैंड गैप हम कैसे ट्यून करते हैं। साइज चेंज करने की वजह से, चूंकि बैंड गैप चेंज होता है, बैंड गैप इज़ डायरेक्टली रेलिवेंट टू इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज़, तो इस वजह से वो भी चेंज होंगी। ये था सिंपल इंट्रोडक्शन कि हम नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स और बल्क में क्या चेंज होता है, फ़र्क होता है, और हम आगे क्या करने जा रहे हैं। आने वाली जितने भी लेक्चर्स हैं उनमें हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे कि नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स में कौन कौन से मटेरियल्स होते हैं, और उन मटेरियल्स की इन डिटेल इन डेप्थ देखेंगे कि वो किस तरह के मटेरियल्स एग्जिस्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, और आप जब नैनो स्केल में चले जाते हैं तो उसमें किस तरह की चेंजेस आती हैं। फिल वक्त इतना ही, अगले लेक्चर में मिलते हैं एक प्रॉपर इस चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले टॉपिक के हवाले से कि इलेक्ट्रॉनिक्स में कौन कौन से मटीरियल एग्जिस्ट करते हैं, उनको इंट्रोड्यूस कराऊंगा अगले लेक्चर में। फिल वक्त इतना ही, अल्लाह हाफिज़।